बारिश, जंगल और परिंदों का स्कूल। जंगल की फिजा सुबह से ही बदली बदली थी। बादलों की गरज और हवाओं की सरसराहट एक अनोखा मंजर पेश कर रही थी। दरख्तों की शाखें झूल रही थी और परिंदे घोंसलों में दुबके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत कुछ अहम बताने वाली हो। फिर अचानक एक जोरदार कड़क के साथ बारिश बरस पड़ी। हर तरफ पानी ही पानी। जंगल की हर शे भीग गई। मगर इस हंगामे के बीच जंगल के सबसे मारूफ स्कूल पंख स्कूल की घंटी बजी। इस स्कूल की खास बात ये थी कि यहाँ परिंदों के बच्चे तालीम हासिल करते थे और उनकी मोअज़्ज़िज़ और बहादुर उस्तानी हरियाली तोती उन्हें सिर्फ सबक ही नहीं देती थी, बल्कि हिम्मत, इत्तेहाद और ताउन का जज्बा भी सिखाती थी। हरियाली तोती सब्ज रंग की हसीन तोती थी, जिनकी आँखों में एक चमक थी और आवाज में मोहब्बत और वक़ार। उस दिन स्कूल में मौजूद तलबा में शामिल थे राजू चील, बाजू चील का बेटा, बहादुर, ज़हीन और क़यादत के जौहर रखता था। गुड़िया चिड़िया, रानू चिड़िया की बेटी, खुशमिजाज, चालाक और निडर। जग्गू कव्वा, कालू कव्वे का बेटा, सुस्त, शरारती लेकिन अंदर से नरम। नन्हा कबूतर, छोटा सा मासूम कबूतर, सादा दिल और हमदर्द। उस दिन सुबह से ही बारिश की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। स्कूल के इर्द गिर्द पानी जमा होने लगा। दरख्तों की जड़ें नजर आने लगी। शाखें जमीन से टकरा रही थी। कुछ परिंदे स्कूल पहुंच ही नहीं पाए और जो पहुंचे थे वे अब स्कूल में ही फंस चुके थे। हरियाली तोती ने फौरन बच्चों को इकट्ठा किया। हमें अपना स्कूल बचाना है। अगर हमने वक्त पर कुछ ना किया तो ये बारिश हमारे प्यारे स्कूल को तबाह कर सकती है। हाँ, हम सब मिलकर काम करेंगे हरियाली मैम। आप बस बताइए हमें क्या करना है। गुड़िया चिड़िया ने कहा। मैं खिड़कियाँ बंद करती हूँ, कहीं से पानी अंदर न आए। नन्हे कबूतर ने कहा। मैं लकड़ियाँ और पुराने पर्दे लाता हूँ, इनसे हम पानी रोक सकते हैं। सिर्फ जुगू कव्वा सुस्ती से बोला। ये सब फजूल है, बारिश खुद ही रुक जाएगी, क्यों इतनी मेहनत करनी। उस दौरान स्कूल के बाहर से एक पुरस्कार उल्लू बुग्गू उल्लू गहरी आवाज में बोला। ये तूफान मामूली नहीं है, मैं जा रहा हूँ, कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। और वे उड़कर गायब हो गया। बच्चों और हरियाली तोती ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे स्कूल की खिड़कियों के नीचे कांप रहे थे। बारिश बढ़ती गई। पानी स्कूल के अंदर आने लगा। अचानक नन्हे कबूतर का पैर एक कच्ची ईंट पर पड़ा और वे ईंट नीचे धंसी। फर्श का एक कोना हल्का सा नीचे को धंस गया। मैम, यहाँ कुछ है। हरियाली तोती ने फौरन राजू चील को बुलाया। जरा देखो, क्या नीचे कोई पुराना कमरा या रास्ता है। राजू ने अपनी चोंच से मिट्टी हटाई और जल्द ही एक पत्थर की सिल नजर आई। सबने मिलकर सिल को हटाया तो एक सुरंग जाहिर हुई। सुरंग तारीक और मरतूब थी, मगर अंदर जाने का रास्ता साफ था। ये शायद स्कूल के पुराने दौर की कोई चीज होगी। हमें यहाँ देखना होगा, क्या ये कहीं और भी ले जाती है। राजू, गुड़िया और नन्हा कबूतर अंदर गए। सुरंग में एक पुरानी मेज, कुछ कुतुब और एक पिंजरा मिला, जिसमें एक पुराना कागज था। ये क्या है? गुड़िया ने पूछा। कागज पर लिखा था, जो बारिश से ना डरे, जो रोशनी को बचाए, वही इस स्कूल का वारिस कहलाए। सब हैरान हुए। क्या ये कोई पुरानी पेशगोई थी? क्या बुग्गू उल्लू को इस बारे में मालूम था? उसी लम्हे जमीन हिलने लगी। बाहर से पानी जोर जोर से स्कूल की दीवार से टकरा रहा था। एक दरख्त जड़ से उखड़कर स्कूल की दीवार से जा लगा। राजू चील ने फौरन फैसला किया। हम सब बच्चों को सुरंग के रास्ते बाहर ले जाएंगे, स्कूल की छत गिरने वाली है। हरियाली तोती ने बाकी बच्चों को सुरंग में लाया। जुगू कव्वा रो रहा था। मैंने वक्त पर कुछ नहीं किया, अब सब बर्बाद हो जाएगा। हरियाली ने नरमी से कहा। हाँ,
अभी वक्त जुगू, आओ दूसरों की मदद करो। जुग्गू ने हिम्मत की और सुरंग के दबाने पर खड़ा होकर सबको तरतीब से नीचे उतरने में मदद देने लगा। उसके वालिद कालू कव्वा और माँ गोरी कव्वी भी स्कूल पहुँच गए। उनका घोंसला मुकम्मल तबाह हो चुका था। वे भी सुरंग में उतरे और सफाई बच्चों की मदद में लग गए। सुरंग एक खुश्क मैदान की तरफ खुलती थी। सब बच्चे महफूज निकल आए। वो मैदान स्कूल से काफी फासले पर था, लेकिन महफूज था। बारिश 3 दिन और 3 रातें मुसलसल बरसती रही। जंगल के कई दरख्त गिरे, नदियाँ उबल पड़ी, लेकिन पंख स्कूल के बच्चों ने अपनी जान बचा ली। जब सूरज निकला, जंगल की हवा में नई खुशबू थी। स्कूल की इमारत का कुछ हिस्सा टूट चुका था, मगर सब बच्चे महफूज थे। जंगल के तमाम परिंदे जमा हुए। बाजू चील फिजा में चक्कर काटते हुए नीचे उतरा। तुम सब हमारे हीरो हो। रानू चिड़िया ने गुड़िया को गले से लगाया। मेरी बेटी ने हिम्मत की मिसाल कायम की। कालू कव्वा और गोरी कव्वी ने सबके सामने ऐलान किया, हमने अपनी सुस्ती की सजा भुगत ली। अब हम जंगल की भलाई के लिए हमेशा मेहनत करेंगे। अंधेरा है जगती रोशनी। जंगल के कोने में एक पुराना पीपल का दरख्त था, जिस पे कालू कव्वा अपनी बीवी गोरी कव्वी के साथ रहता था। कालू एक वक्त का हुनरमंद और चालाक कव्वा था, मगर अब नशे की लत ने उसे बर्बाद कर दिया था। हर रोज जंगल के किनारे उल्लुओं के ठेले पर जाना, जहाँ उसकी दोस्ती एक बिगड़े हुए शराबी उल्लू से हुई थी, जिसका नाम नशई उल्लू पड़ चुका था। हर शाम वे दोनों बैठकर नशा करते, गंदी बातें करते और औरतों से नफरत पर मबनी जुमले उछालते। फिर जब कालू कव्वा वापस आता तो उसके चोंच से शराब की बदबू आती और उसका गुस्सा बेकाबू होता। बेचारी गोरी कव्वी को हर रोज मार सहनी पड़ती। उसके पर जख्मी हो चुके थे, आंखों के नीचे नील पड़ गए थे, मगर वे खामोशी से बर्दाश्त करती रही। गोरी कव्वी की पड़ोसन थी एक नरम दिल, मेहनती और समझदार चिड़िया, टूनी चिड़िया। वे अपने बेटे चिन्नू चिड़ा के साथ रहती थी। का शोहर टूना चिड़ा एक सीधा सादा परिंदा था, जो खिलौनों की दुकान चलाता था और वे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। एक दिन जब कालू कव्वा मुकम्मल नशे की धुत होकर आया था और गोरी कव्वी को उस बुरी तरह से मारा कि उसके सर पर खून से तर हो गए, तो टूनी चिड़िया बर्दाश्त न कर सकी। वो गोरी कव्वी को अपने घर ले गई, उसके जख्मों पर पत्ते रखे और रात भर उसके पास बैठी रही। अगले दिन नशई उल्लू ने कालू कव्वे को और बिगाड़ा। देख, तू अगर मर्द है तो अपनी बीवी को काबू में रख। तू नर है, जंगल में राज करना तेरा हक है। और सुन, टूना चिड़िया और वे कबूतर भी अपनी बीवियों को सर पर चढ़ा के रखते हैं। उन्हें समझा कि औरत को काबू में रखना जरूरी है। कालू ने शराबी हंसी हंसते हुए कहा, ठीक है, कल इन सबको सीधा करता हूँ। अगले दिन वे टूना चिड़ा के पास गया, जो अपनी दुकान के बाहर बैठा खिलौने बना रहा था। क्या हाल है टूना? सुना है तू बीवी के पीछे पीछे फिरता है। कुछ मर्द बन, कभी मार भी दिया कर, कभी रोब डाल। टूना हैरान होकर उसे देखता रहा। कालू, तुम नशे में हो। बीवी को मारना बहादुरी नहीं, बुजदिली है। अरे मर्द के आगे औरत की क्या औकात। टूनी चिड़िया ने ये सब सुना, मगर वह खामोश रही। वे जानती थी वक्त आने पर खुद सच बोलेगा। उसी रात बारिश होने लगी। सारा जंगल गीला हो गया। टूनी चिड़िया अपने बेटे के साथ खिड़की से बाहर देख रही थी कि अचानक उसे एक साया दरख्तों के पीछे दिखाई दिया। वे चौंकी। वे नशई उल्लू था, जो चुपके चुपके गोरी कव्वी के घोंसले के पास जा रहा था। टूनी ने खामोशी से उसका पीछा किया। उल्लू घोंसले में दाखिल हुआ। गोरी कव्वी वहाँ अकेली थी। उसने हाथ पकड़ने की कोशिश की। कालू कव्वा तुम्हारी कदर नहीं करता, आओ मेरे साथ। गोरी कव्वी ने गुस्से से कहा, दफा हो जा, मैं कमजोर हूँ, बेबस नहीं।
टोनी चिड़िया ने दरख्त के पीछे से सब कुछ देखा। वे उड़कर सीधी हिल्ली कबूतर के पास गई, जो जंगल का एक समझदार और शराफत पसंद परिंदा था। कबूतर और उसकी बीवी कबूतरी ने हमेशा जंगल में मोहब्बत, बर्दाश्त और इज्जत का पैगाम दिया था। टोनी चिड़िया ने सारा हाल बताया। कबूतर ने कहा, अब वक्त आ गया है कि कालू को उसका अंजाम दिखाया जाए। अगले दिन जंगल में सब परिंदों की पंचायत रखी गई। रानू चिड़िया, मिट्ठू तोता, बिल्ली कबूतर, टोना चिड़ा और दीगर सब जमा हुए। पंचायत के बीच कालू कौवा और नशई उल्लू को बुलाया गया। कालू कहकहा लगाते हुए आया, क्यों बुलाया? हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, सिर्फ अपना मजा ले रहे हैं। बिल्ली कबूतर ने कहा, क्या औरत पर हाथ उठाना मजा है? गोरी कौवी ने आंखों में आंसू लिए सब के सामने अपना लिबास दिखाया। फटे पर, नीली चोंच, जख्मी बाजू। ये मजा है, बीवी और रोती ही रहती है। तभी पंचायत ने फैसला किया, जंगल के कानून के मुताबिक जो भी अपनी साथी को नुकसान पहुंचाएगा, उसे सब के सामने माफी मांगनी होगी और सजा के तौर पर 1 हफ्ते के लिए जंगल की खिदमत करेगा। माफी? मैं? अचानक टोनी चिड़िया ने ऐलान किया, अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो हम सब तुमसे रिश्ता खत्म कर देंगे। तुम्हें जंगल के किनारे जाना होगा, जहाँ कोई तुमसे बात नहीं करेगा। अगले ही दिन कालू कौवा और उल्लू को जंगल के किनारे अकेला छोड़ दिया गया। कोई उनसे बात न करता था, न दाना देता, न साया। कालू की चोंच से शराब की बोतल छीन ली गई। भूख, प्यास और तन्हाई ने उसका गुरूर तोड़ दिया। 7वें दिन कालू पंचायत के सामने आया। हाँ, मैं हार गया। मैं अकेला हूँ, कमजोर हूँ। मैंने गोरी को बहुत तकलीफ दी, मुझे माफ कर दो। टोनी चिड़िया ने कहा, शर्त पर माफी मिलेगी। तुम्हें नशा छोड़ना होगा और गोरी कौवी से सच्चे दिल से माफी मांगनी होगी। गोरी, मैंने तुम्हें तोड़ा, मगर अब मैं तुमसे जुड़ना चाहता हूँ। तुम जैसी साबिर बीवी शायद किसी के नसीब में ना हो। गोरी कौवी की आंखों से आंसू निकले, मगर इस बार वो दुख के नहीं, तसल्ली के थे। इसने कालू का हाथ थाम लिया। नशे उल्लू को जंगल से निकाल दिया गया, हमेशा के लिए। हरियाली तोती मुस्कुराकर बोली, इस रंग ने हमें बचा लिया और एक पैगाम दिया कि सिर्फ वही कौमें बचती हैं जो मिलकर जीती हैं। टोनी के चावलों के खेत। सुंदरवन जंगल में एक टोनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। वे टोनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा मेहनती थी। सभी जंगल के पक्षी उसकी बहुत इज्जत करते थे। टोनी चिड़िया ने अपने घर के सामने ही चावलों का एक खेत लगा रखा था। उसके चावल बहुत ही खुशबूदार और स्वादिष्ट थे। जंगल के सभी पक्षी चावल उसी से खरीदा करते थे, परंतु उसके घर के सामने रहने वाला कालू कौवा टोनी चिड़िया से बहुत जलता था। उसे टोनी चिड़िया बिल्कुल भी पसंद न थी। वे भोजन भी उसी से मांग कर खाता था और साथ में हर जगह उसकी बुराइयां भी करता था। एक दिन टोनी चिड़िया अपने घर में बैठी थी कि कबूतर उसके पास आता है। कबूतर भाई, कैसे आना हुआ? आपको क्या चाहिए? टोनी चिड़िया, तुम तो जानती हो कि मैं चावल सिर्फ तुम ही से खरीदता हूँ, क्योंकि तुम्हारे चावल बहुत ही अच्छे होते हैं। तुम मुझे 1 किलो चावल दे दो, पैसे मैं शाम को तुम्हें दे जाऊंगा। कबूतर भाई, आप मेरे पुराने ग्राहक हो, मैं अभी आपको चावल लगा देती हूँ। फिर टोनी चिड़िया कबूतर को चावल दे देती है। कबूतर वे चावल लेकर अपने घर चला जाता है। कबूतर के जाते ही कालू कौवा टोनी चिड़िया के घर आता है। कालू भाई, कैसे आना हुआ? क्या चाहिए आपको? टोनी, मुझे भी 1 किलो चावल दे दो, मैं तुम्हें पैसे जल्द ही दे दूंगा। कालू भाई, आपने हमेशा मुझसे उधार लिया है, कभी भी मुझे पैसे वापस नहीं किए। अब मैं आपको ज्यादा उधार नहीं दे सकती। पहले आप अपना पुराना उधार चुकाओ, फिर मैं आपको चावल दूंगी। फिर कालू कौवा गुस्से में टोनी चिड़िया के घर से चला जाता है। उसे आज टोनी चिड़िया पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ये टोनी चिड़िया खुद को क्या समझती है? चावलों का एक खेत क्या लगा लिया, उसने पूरा जंगल ही उसके पंजों तले आ गया हो जैसे।
कितना नखरा कर रही है 1 किलो चावल के लिए। मुझे इतनी बातें सुनाई है। अब तो मैं उस टोनी चिड़िया को नहीं छोड़ूंगा और उससे अच्छा सबक सिखाऊंगा। फिर टोनी चिड़िया से बदला लेने के लिए कालू कौवा एक योजना बनाता है। कालू कौवा दूसरे जंगल से सस्ते दामों चावल खरीद कर लाता है और वे चावल जंगल में बेचने लग जाता है। परंतु कालू कौवे से कोई चावल नहीं खरीदता। ये देखकर कालू कौवा गुस्से से बौखला जाता है। अरे, पैसे भी जाया किए और किसी ने मुझसे चावल भी नहीं खरीदे। मैं तो सस्ते दामों चावल दे रहा था, परंतु सब उस टोनी चिड़िया से महंगे दामों में चावल खरीद रहे हैं। न जाने क्या है ऐसा उसके चावलों में जो सभी पक्षी बावले हो रहे हैं। कालू कौवे की योजना पर तो पानी फिर चुका था। फिर कालू कौवा एक और उपाय निकालता है। रात के समय टोनी चिड़िया जब अपने घर में सो रही थी तो कालू कौवा पीछे से उसकी सारी खेती ही खाली कर देता है और वे सारे अनाज को दूसरे जंगल ले जाता है। फिर एक व्यापारी को वे सारे चावल बेच देता है और खूब मुनाफा कमाता है। अगली सुबह जब टोनी चिड़िया अपना खेत देखती है तो वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। सभी जंगल के पक्षी टोनी चिड़िया की आवाजें सुनकर वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। हाय, मेरा इतना नुकसान किसने कर दिया? कौन था वो दुष्ट पक्षी जिसने मेरी सारी की सारी खेती ही खराब कर दी और चुरा कर ले गया मेरे सारे चावल। मैं माफ नहीं करूंगी उसे। मैं मिट्ठू महाराज को उसकी शिकायत करूंगी। फिर टोनी चिड़िया मिट्ठू महाराज के पास जाती है। अरे क्या हुआ टोनी चिड़िया, क्यों रो रही हो इतना फूट फूट के? महाराज, मैं आपको क्या बताऊं, किसी ने मेरे चावलों की सारी खेती खाली कर दी है। वहाँ पर अब कुछ भी नहीं है, एक चावल का दाना भी नहीं। मैंने कितनी मुश्किलों से ये चावल उगाए थे और मैं खेतों का कितना ख्याल रखती थी। अब मैं क्या करूँगी? ऐसा कौन कर सकता है भला? महाराज, आपके होते हुए अगर हमारे साथ इतना जुल्म हो तो हम कहाँ जाएंगे? टोनी चिड़िया, तुम फिक्र मत करो, मैं उस पक्षी को ढूंढ लूंगा और उसे बहुत सख्त सजा दूंगा। फिर मिट्ठू महाराज अपने उल्लू सैनिकों को हुक्म देता है कि जाकर पता लगाएं कि टोनी चिड़िया का अनाज किसने चुराया। फिर वे दोनों सैनिक आपस में यूं बात करते हैं। यार, अगर हमने मिट्ठू महाराज को वे चोर ढूंढ कर ना दिया तो वो हमें ही सख्त सजा देंगे। हमें कुछ न कुछ करना होगा। फिर वे दोनों उल्लू सैनिक पूरे जंगल में पता करते हैं, परंतु उन्हें कुछ भी पता नहीं लगता क्योंकि कालू कौवा तो दूसरे जंगल में वो अनाज बेच कर आया था। फिर उन उल्लू सैनिकों को जब अपने जंगल में कुछ खबर नहीं मिलती तो वे दूसरे जंगल जाते हैं। दूसरे जंगलों में वे हर व्यापारी के पास जाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। आखिरकार उन्हें एक व्यापारी मिल जाता है जो उन्हें बताता है कि कल रात ही एक कौवा उन्हें बहुत सारे चावलों के दाने बेचकर गया है। उल्लू सैनिक उस व्यापारी को अपने साथ ले आते हैं और मिट्ठू महाराज के सामने पेश कर देते हैं। सैनिक, ये कौन है? मिट्ठू महाराज, ये वो व्यापारी है जिसको टोनी चिड़िया के चावल किसी कौवे ने कल रात ही बेचे हैं। व्यापारी, क्या तुम पहचान पाओगे अगर हम तुम्हें अपने जंगल के पक्षी दिखाएं तो? जी महाराज, मैं उसे पहचान जाऊंगा। कल रात ही तो मेरी उससे मुलाकात हुई थी। फिर मिट्ठू महाराज सभी जंगल के पक्षियों को अपने महल में दावत पे बुलाते हैं। फिर सभी पक्षी मिट्ठू महाराज के महल में आते हैं। उनमें कालू कौवा भी था। कालू कौवा उस व्यापारी को देखकर डर गया था। वे इधर उधर छुपने की कोशिश कर रहा था, परंतु कालू कौवे को देखते ही वे व्यापारी मिट्ठू महाराज को सब कुछ बता देता है। यही वो कौवा है जिसने मुझे वो अनाज कल रात बेचा था। कालू कौवे, क्या ये व्यापारी सच कह रहा है? मिट्ठू महाराज, मैं नहीं जानता ये कौन है। ये मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं भला टोनी चिड़िया के चावल क्यों बेचूंगा? मिट्ठू महाराज, हम कालू कौवे के घर की तलाशी लेते हैं। सच खुद ही पता चल जाएगा। परंतु मेरे घर पे तो कुछ भी नहीं है। मेरे साथ तो कोई भी नहीं रहता। मैं तो अकेला हूँ। महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ। मैं भला टोनी चिड़िया के अनाज को चुरा कर क्या करूँगा? उल्लू सैनिक, जाकर कालू कौवे के घर की तलाशी लो। फिर उल्लू सैनिक जाके कालू कौवे के सारे घर की तलाशी लेते हैं और उन्हें पैसों से भरी हुई पोटलियाँ मिलती हैं। सैनिक वो पोटलियाँ लेकर मिट्ठू महाराज के पास आ जाते हैं और उनके दरबार में पेश कर देते हैं। अब कालू कौवे की चोरी तो पकड़ी गई थी,
और कालू कौवा बहुत डर रहा था। कालू कौवे, मैंने तुम्हारी कितनी मदद की। तुमने जब भी मुझसे भोजन मांगा मैंने तुम्हें दिया। तुमने मुझसे कितना उधार लिया, परंतु मैंने तुम्हें कभी मना नहीं किया। तुमने मेरी भलाई का ये सिला दिया, मेरी सारी खेती ही खराब कर दी और सस्ते दामों बेच दी। मुझे माफ कर दो टोनी चिड़िया, मैं लालच और गुस्से में अंधा हो गया था। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कालू कौवे, तुमने हमारे जंगल में चोरी करके बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुम्हें सबसे सख्त दंड दूंगा। उल्लू सैनिक, ले जाओ इस कालू कौवे को और काल कोठरी में बंद कर दो। इसकी यही सजा है। फिर मिट्ठू महाराज वे सारे पैसों की पोटलियां टोनी चिड़िया को दे देते हैं और कुछ खजाने से भी टोनी चिड़िया को पैसे देते हैं ताकि उसका जो नुकसान हुआ है वो भर सके। टोनी चिड़िया वो पैसे लेकर अपने घर जाती है और दोबारा से चावल की खेती करती है। कुछ ही समय बाद टोनी चिड़िया के खेत फिर से हरे भरे लहराने लगते हैं और सभी जंगल के पक्षी उससे ही चावल के दाने खरीदते हैं। दूसरी ओर कालू कौवा, जो कि जेल में बैठा सड़ रहा था, अब उसकी जिंदगी इन सलाखों में ही कहीं खो चुकी थी और वे मन ही मन में पछताता रहता था।